हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 10th के इंग्लिश का जो चैप्टर 8 है, लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। यहाँ से ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं और कुछ नए क्वेश्चन भी हैं जो आने वाले कुछ वर्षों में आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन। ठीक है, कि जो छोटी बच्चियां हैं, जो छोटी लड़कियां हैं, वो आपके जो मतलब आदमी हैं, उनसे क्या है कि ज़्यादा चालाक है, ज़्यादा बुद्धिमान है। ओके, यही इसकी स्टोरी है। अगर आपने इसकी स्टोरी पढ़ी है या सिर्फ आपने सुना भी है, तो आप इसके जितने सारे क्वेश्चन हैं, 25 के आसपास क्वेश्चन है, आप इसको आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि व्हेन अकोल्या सा डैश ऑन हर फ्लॉक सी वाज एंग्री। ठीक है, क्वेश्चन ये कर रहा है कि जब अकोल्या, ठीक है, अपने फ्रॉक पर क्या देखती है कि वह क्या हो जाती है, कि वह गुस्सा हो जाती है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि अकोल्या के जो फ्रॉक पर आपके जो मतलब मॉड रहता है, जो कीचड़ रहता है ना, उसके कुछ छींटे उसके फ्रॉक पर पड़ जाते हैं और उसके कुछ चेहरे पर पड़ जाते हैं। ठीक है, उसके नाक पर पड़ जाते हैं। तो जब अकोल्या यही जो मॉड होता है कि डर्टी वाटर का, ठीक है, देखती है तो वह गुस्सा हो जाती है। देखिए, तो उसके कारण, इसके कारण क्या होता है ना, उसका जो कपड़ा फ्रॉक रहता है, ठीक है, वहाँ पर कुछ अब मिट्टी चली जाती है, डर्टी वाटर रहता है, उससे संबंधित कुछ मिट्टी चली जाती है, तो उसके फ्रॉक पर धब्बा या दाग टाइप का कुछ बन जाता है। और धब्बा या दाग को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्टेन। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, स्टेन। ठीक है, चलिए देखिए, इस कहानी में दो लड़कियां रहती है स्टोरी में। एक अकोल्या नाम रहता है और एक का नाम मलासा रहता है। तो मलासा छोटी वाली लड़की रहती है और इससे थोड़ी सी बड़ी रहती है अकोल्या। ओके, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है कि हु हैज़ रिटन द लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन। कि ये जो आपकी हमारी जो कहानी है, लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन, कि छोटी बच्चियाँ पुरुषों से या आदमियों से ज़्यादा चालाक है, इसको किसने लिखा है। ठीक है, तो इसके राइटर है आपके ऑप्शन नंबर बी, लियो टॉल्स्टॉय। ओके, अब देखिए, लियो टॉल्स्टॉय से एक और पुस्तक का नाम आपसे पूछा जाता है। आप लोग इसको हिस्ट्री में पढ़िएगा, क्लास 10th का जो हिस्ट्री है, चैप्टर 2 है साम्यवादी और समाजवादी। उसमें आपको जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ाया जाएगा, फ्रेंच क्रांति, तो उसमें आपको इनकी और एक किताब का नाम आपको बताया जाएगा। इनकी किताब का नाम है आपको वार एंड पीस। इनकी किताब का नाम है वार एंड पीस। ठीक है, इनकी ये बहुत ही फेमस किताब है कि वार एंड पीस। तो आपसे ऐसे ही सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा, वार एंड पीस किसकी रचना है, इसको किसने लिखा है, तो इसके राइटर कौन है, लियो टॉल्स्टॉय हैं। और कभी कभी इसका जो किताब का ये नाम है, इसको हिंदी में दे देता है कि युद्ध एवं शांति किसकी रचना है। तो इसको इंग्लिश में इसका नाम होता है वार एंड पीस और हिंदी में नाम होता है युद्ध एवं शांति। तो इसकी भी किसकी रचना है जी, आपके लियो टॉल्स्टॉय ने ये आपकी किताब लिखा, युद्ध एवं शांति, या फिर आपके ये। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है कि अगर युद्ध एवं शांति किताब कहेगा तो भी लियो टॉल्स्टॉय होगा, और लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन, ये जो हमारा चैप्टर है इंग्लिश में, इसको किसने लिखा है, लियो टॉल्स्टॉय ने लिखा है। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इसमें है कि हु हैड ड्रेस्ड द टू लिटिल गर्ल्स, कि जो दो छोटी बच्चियाँ रहती है उसको किसने सब मैंने कपड़ा पहनाया था या फिर सजाया था। तो उनकी जो माँ रहती है, उन्होंने क्या किया था, इन दोनों छोटी लड़कियों को सजाया था, ड्रेसअप किया था। ओके, तो इसका आंसर होगा 3 का 1 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि अकोल्याज एंड मलासस मदर्स डैश विथ ईच अदर। कि कहा जा रहा है कि जो अकोल्या है और जो मलासा है, इनकी जो माँ है, आपस में क्या करती है। ठीक है, तो जब इनकी जो मतलब ये जो अकोल्या की और मलासा की माँ है, ये दोनों आपस में झगड़ा करना शुरू कर देती है। तो इसका आंसर होगा आपका क्वारलट। ओके, इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है कि व्हेन अकोल्या सा द स्टेन्स ऑन हर फ्लॉक शी वाज डैश। कि ये क्वेश्चन कर रहा है कि जब अकोल्या अपने फ्रॉक पर, ठीक है, ये धब्बा देखती है या फिर दाग देखती है, तब वो क्या होती है, वाट शी वाज डैश। ठीक है, तो जब उसे अपने फ्रॉक पर ये मिट्टी के या फिर डॉटी वाटर के जब ये धब्बा दिखाई देता है, धब्बा स्टेन, तो शी वाज एंग्री, वो गुस्सा हो जाती है। ओके, तो इसका आंसर होगा आपको एंग्री, गुस्सा। क्वेश्चन नंबर 6 पर हम लोग आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, व्हाट आर यू बीटिंग माई गर्ल्स फॉर, हु सेड। ठीक है, ये क्वेश्चन कर रहा है कि तुम मेरी बच्ची को या मेरी लड़की को क्यों या किस लिए मार रही हो, किस लिए बीट कर रही हो,
हु सेड, ये कौन कहता है? तो ये जो छोटी वाली लड़की रहती है ना, उसकी माँ कहती है। तो छोटी वाली लड़की का नाम रहता है मलासा और इसकी माँ कहती है किससे? तो अकोल्या की माँ से कहती है। अकोल्या बड़ी वाली लड़की है और बड़ी वाली लड़की के ही कपड़े पर या फ्रॉक पर जो दाग जो रहता है लग जाता है, तो उसकी माँ क्या करती है? अकोल्या की माँ क्या करती है? मलासा को मारती है, पीटती है। ठीक है, तो जब ये देखती है मलासा की माँ तो यही पूछती है कि तुम मेरी बच्ची को क्यों मार रही हो? तो इसका जवाब क्या होगा जी? आपको मलासास मदर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि व्हाट आर द कलर ऑफ द हैंडकरचीफ। ठीक है, जो उन लोगों के पास रुमाल रहता है उसका कलर, उसका रंग कैसा रहता है? तो देखिए, जो हैंडकरचीफ रहता है वो दोनों बच्चियों के पास रहता है, बड़ी वाली के पास भी, छोटे वाली के पास भी, और दोनों के पास भी सेम कलर का रहता है। तो इसका आंसर आपका होगा रेड। ठीक है, दोनों के पास रेड कलर का, लाल रंग का हैंडकरचीफ होता है। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट वाज इन द यार्ड। यार्ड में क्या था आपको? ठीक है, यार्ड क्या होता है? तो जो आपका घर होता है ना, घर के बाहर का जो ज़मीन होता है, भाग होता है, उसको मतलब या तो आप दीवार से घेर दीजिए और नहीं तो उसको आप तार से चारों बगल से घेर दीजिए, तो आपको यार्ड कहलाता है। ठीक है, ये फॉरेन में ज़्यादा होता है, विदेशों में ऐसे ज़्यादा होता है। या फिर यार्ड में वहाँ पर लोग जानवरों को रखते हैं या फिर किसी और चीज़ को, फिर पशुओं को भी रखते हैं। तो ये कहा जा रहा है व्हाट वाज इन द यार्ड, जो यार्ड था उसमें क्या था? तो देखिए क्या होता है, घर से जितना भी मतलब डॉटी वाटर निकलता था ना घरों से, वो पानी आकर वहीं पर इकट्ठा होता था यार्ड में ही। ठीक है, तो इस यार्ड में क्या था आपको? तो डॉटी वाटर, गंदा जो जल था वो इस यार्ड में था। ओके, इसके बाद क्वेश्चन 9 पर आते हैं। क्वेश्चन 9 कह रहा है, वेयर डिड द टू लिटिल गर्ल्स मीट, कि दो जो छोटी बच्चियां रहती है वो आपस में कहाँ पर मिलती है, किस जगह पर मिलती है? क्या ट्रेन में मिलती है, बस में मिलती है, कार में मिलती है? तो नहीं, वो आपको एक पतला रास्ता रहता है घर के बाहर ही। ठीक है, दो यार्ड रहता है, वहीं पर एक पतला रास्ता रहता है लैंड टाइप का, उसी में दोनों छोटी बच्चियां आकर मिलती है। ठीक है, तो 9 का आंसर आपका होगा इन अ लैन। ठीक है, लैन में मिलती है। 10 नंबर कह रहा है कि विच फेस्टिवल इज रेफर टू बाय द राइटर, कि जो ये जो हमारी स्टोरी है लिटिल गर्ल्स वाइजर द मैन, इस स्टोरी में जो इसके राइटर है लियो टॉल्स्टॉय, इसने कौन से फेस्टिवल का जिक्र किया है या उल्लेख किया है? ठीक है, तो इसमें उन्होंने जो ईस्टर फेस्टिवल होता है ना, इसका उल्लेख किया। अब देखिए, ये जो फेस्टिवल है एक क्रिश्चियंस का फेस्टिवल है, मतलब ईसाइयों का फेस्टिवल है, त्यौहार है। और इसमें क्या होता है ना कि जब ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा दिया जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु के मतलब उनको दफन कर दिया जाता है, तो इसके 3 दिन बाद वो पुनः जीवित होकर लौट आते हैं। ठीक है, तो जो तीसरे दिन जीवित होकर लौट आते हैं, तो जिस दिन वो जीवित होकर लौट आते हैं मृत्यु के बाद, उसी दिन को ये लोग ईसाई लोग ईस्टर फेस्टिवल के रूप में मनाते हैं। ठीक है, इसके एनिवर्सरी के रूप में। ओके, तो इस किस फेस्टिवल का उल्लेख किया गया जी? तो ईस्टर फेस्टिवल का आपको इसमें उल्लेख किया गया है। ओके, चलिए, तो हम लोग अब इसके आगे बढ़ते हैं। अगला 19 नहीं, चलिए यहाँ से होगा, थोड़ा सा इधर हो गया है। यहाँ 11 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 11 नंबर से हम लोग देखते हैं। 11 नंबर है कि द गर्ल्स इन टॉल्स्टॉय स्टोरी हैड डैश दैट एवरीवन वाज फाइटिंग बिकॉज ऑफ देम, कि जो ये लियो टॉल्स्टॉय की स्टोरी है लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन, इसमें जो ये लड़कियां हैं, ठीक है, आखिर क्या करती है कि और उसके बाद में या फिर क्या करती है, और एवरीवन वाज फाइटिंग बिकॉज ऑफ देम, और जो लोग रहते हैं आपस में इनके कारण से लड़ने लग जाते हैं। तो देखिए, ये जो लड़कियां रहती है आपस में झगड़ा करती है, फाइट करती है, लेकिन कुछ समय के बाद ये सारी चीज़ें भूल जाती है और पुनः एक साथ खेलने लग जाती है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन के अनुसार हम चलेंगे तो ऑप्शन में होगा आपको ऑप्शन डी, कि ये दोनों लड़कियां झगड़ा करने के बाद सब कुछ भूल जाती है। ठीक है, तो द गर्ल्स इन टॉल्स्टॉय स्टोरी हैड फॉरगेटन, ये सब कुछ भूल जाती है। तो इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन डी। ठीक है, अगर 12 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, द टू गर्ल्स मलासा एंड अकोल्या हैड गॉन टू द डैश टू फ्रे,
कि जो दो लड़की है दोनों का नाम क्या है, एक का नाम आपको मलासा है और दूसरी वाली का नाम अकोल्या है। ये आपको कहाँ पर जाती है, प्रे करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। तो देखिए अभी आप हम लोगों ने पढ़ा था कि इन दो मतलब ये स्टोरी में ईस्टर फेस्टिवल का उल्लेख किया गया है, और जो ये फेस्टिवल है क्रिश्चियन का है, ईसाइयों का है, और ईसाई लोगों का ये लोग कहाँ पर जाते हैं प्रे करने के लिए, तो ईसाई लोग जाते हैं चर्च में प्रे करने के लिए। तो इसका आंसर होगा आपको चर्च। ओके चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर। तो द नेम ऑफ द टू लिटिल वाइज गर्ल्स आर, कि दो छोटी लड़कियां हैं इनका नाम क्या क्या है। ठीक है, तो ये नाम हम लोग अभी पढ़े थे, एक का नाम मलासा है और दूसरी का नाम अकोल्या है। तो एक का नाम ऑप्शन, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अकोल्या एंड मलासा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि वेयर डिड द वाटर कम अप टू। ठीक है, जो ये जब देखिए ये जो आपका घर रहता है ना, हाउस के बगल में थोड़ा सा दोनों घरों से 2-3 घर रहता है, वहाँ से जो जल आता है, डर्टी वाटर आता है, आकर इकट्ठा होता है। ठीक है, इकट्ठा होने के कारण से वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा जल हो गया था। तो जब ये दोनों छोटी लड़कियाँ रहती है अकोल्या और मलासा, जब एक किसी एक वहीं पर लैंड में मिलती है, तो ये दोनों उस पानी में मतलब जो वाटर रहता है उसमें जाती है। तो जाती है ना, तो जो पानी रहता है ना, जो वाटर रहता है, वो कहाँ तक आ जाता है जब लड़कियाँ उसमें इंटर करती है। ये जो जल रहता है उनके पैर तक आता है, या फिर उनके घुटने तक आता है, या फिर कमर तक आता है। तो ये जो जल रहता है कहाँ तक आता है, यही क्वेश्चन कर रहा है कि वेयर डिड द वाटर कम्स अप टू, कि ये जो जल कहाँ तक आता है। तो ये जल जो रहता है, ये जो छोटी लड़की रहती है ना मलासा, उसके पैरों तक आ जाता है, एंकल तक आ जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका 14 का आंसर होगा आपके बी नंबर, मलासास एंकल। जल वाटर मलासा के एंकल तक आ जाता है, पैर का जो नीचे वाला भाग होता है ना उसी को एंकल कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है कि मलासा पुट डाउन हर फुट एंड स्प्लैश डर्टी वाटर ऑन टू अकोल्याज डेड। अब देखिए मलासा, जब दोनों लड़कियां उस पड़ल में, उस जल में, जब उस जो जल डर्टी वाटर रहता है उसमें इंटर करती है, तो जो छोटी बच्ची रहती है वो थोड़ा ना अपना पैर ऊपर नीचे करते रहती है। माने ऐसे नहीं होता है कि जल बूंदों को ऊपर लेकर ऐसे नीचे करना, उसी को स्प्लैश कहा जाता है, छींटे उड़ाना। ठीक है, तो जब छोटी बच्ची मलासा ऐसे छींटे वाटर मतलब उड़ाती है, तो इससे क्या होता है ना, गंदा जो जल रहता है वो अकोल्या के पहले फ्रॉक पर जाता है, फिर उसके चेहरे पर जाता है, जिसके कारण से उसके फ्रॉक पर दाग अथवा धब्बा स्टेन लग जाता है। तो यही कह रहा है कि ये जो आपका स्प्लैश्ड डर्टी वाटर है वो अकोल्या पे कहाँ जाता है, तो अकोल्या के फ्रॉक पर जाता है और आपके नोज पर जाता है। तो ऑप्शन में फ्रॉक दिया है तो फ्रॉक को टिक मारेंगे। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। 16 नंबर है कि द टू गर्ल्स फॉरगेट देयर डैश एंड बिकम फ्रेंड्स अगेन, कि ये दोनों छोटी बच्चियाँ रहती है, मैंने क्या भूल जाती है और फिर से दोस्त बन जाती है। तो इन दोनों में जो ये आर्गूमेंट होता है, जो लड़ाई होता है, ये दोनों लड़कियाँ उस चीज़ को भूल जाती है और पुनः आपके क्या हो जाती है, तो फ्रेंड हो जाती है। तो ऑप्शन के अनुसार इसमें होगा आपका सी, एंगर। ठीक है, कि ये गुस्सा भूल जाती है और गुस्सा भूलने के बाद से पुनः दोस्त बन जाती है। ओके अब क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है द ओल्ड वुमेन ट्राइड टू मेक एवरीवन अंडरस्टैंड दैट एज इट वाज ईस्टर द डे शुड बी स्पेंड। अब देखिए ये जब दोनों मतलब आपस में झगड़ा करने लग जाती है, इसके कारण क्या होता है, इनके माँ भी आती है, ये भी दोनों एक दूसरे को स्कॉल्ड करना लग जाती है, झगड़े करने लग जाती है। यहाँ पर क्या होता है ना, थोड़ा सा भीड़ इकट्ठा हो जाता है, आसपास के लोग भी आ जाते हैं। तो जब ऐसे ये जो एक नहीं होता है, क्वारल का माहौल बन जाता है, झगड़े का माहौल बन जाता है, तब उसी में से एक बूढ़ी औरत आती है, और ये जो आपकी बूढ़ी औरत रहती है ना, जो बड़ी वाली लड़की रहती है अकोल्या, उसी की ग्रैंड मतलब डॉटर रहती है, मैंने उसकी दादी रहती है। ठीक है, ये उसकी दादी रहती है अकोल्या की। तो जब ये आती है तो ये मतलब समझाने का प्रयास करती है कि आज ईस्टर है, ईस्टर फेस्टिवल है। ठीक है, और इस दिन आपको खुशी खुशी रहना चाहिए, झगड़ा क्वारल ऐसे नहीं करना चाहिए। तो यही कहा जा रहा है द डे शुड बी स्पेंड, किस डे को हमें कैसे मनाना चाहिए, तो इस डे को हमें हैप्पीली मनाना चाहिए, खुशी खुशी मनाना चाहिए। ठीक है, ये कौन कहती है, तो अकोल्या की दादी कहती है। ठीक है, चलो 18 नंबर क्वेश्चन है कि मलासा वाज डैश व्हेन शी सा अकोल्यास फ्रॉक एंड फेस स्प्लेट विथ मड। ठीक है, कि मलासा को मतलब मलासा को क्या हो जाता है,
व्हेन सी सा अकोलियाज फ्रॉक, जब वो देखती है कि अकोलिया का जो फ्रॉक है एंड उसका जो चेहरा है वो जो मॉड है, कीचड़ है, उससे मतलब भर गया है, ठीक है। जो क्या करती है, डॉटी वाटर में जब उसको स्प्लैश करते है, उसके छींटे उड़ाती है, तो इसका जो छींटे होता है ना, कुछ उसके चेहरे पर लगता है, कुछ उसके फ्रॉक पर लगता है, जिसके कारण से वहाँ पर धग्गा स्टेन बन जाता है। तो इससे मलासा को क्या होता है जी, तो मलासा आपको डर जाती है, फ्रिटेंड हो जाती है, भयभीत हो जाती है, ठीक है, ये देखकर। ओके, तो चलिए इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। आगे अब हम लोग 19 नंबर से क्वेश्चन से देखते हैं, ठीक है। उनसे 19 नंबर क्वेश्चन है कि मलासा वाज स्कॉल्डेड बाय अकोलिया एंड आस्क्ड नॉट टू डैश वाटर, ठीक है। कि मलासा को अकोलिया क्या करती है जी, स्कॉल्ड करती है, डांटती है, एंड आस्क्ड नॉट टू डैश वाटर, और उससे कहती है कि तुम जो ये वाटर को, जो डॉटी वाटर है, इसको स्प्लैश कर रही हो, इसकी छींटे उड़ा रही है, ये मत उड़ाओ, ठीक है। तो छींटे उड़ाना का हिंदी इंग्लिश होता है स्प्लैश करना, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा स्प्लैश, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। 20 नंबर कह रहा है मलासा कैम डैश कैम आउट एंड स्टार्टेड स्कॉल्डिंग अकोलियाज मदर, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कि मलासा की कौन बाहर आती है और अकोलिया की माँ को स्टॉर्ड करना, मतलब स्कॉल्ड, डांटना, फटकारना शुरू कर देती है, ठीक है। देखिए क्या होता है, जब अकोलिया की माँ मलासा को मारती है तो उसके कुछ टाइम के बाद जो मलासा रहती है उसकी माँ इसको मतलब देख लेती है ऐसा करते हुए, तो वही आकर ये पूछती है कि तुम मेरी बच्ची को क्यों मार रही हो। तो मलासा की कौन बाहर आती है जी, तो मलासा की आपको माँ बाहर आती है, मदर हो जाएगा। ओके, जो क्वेश्चन नंबर 21 है इसका है कि मलासा स्प्लैश, जो मलासा रहती है ना वो छींटे उड़ाती है, किसकी छींटे उड़ाती है जी, तो आपको वाटर की, और वाटर में भी कैसा, तो डॉटी वाटर का, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपको वाटर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है अकोलियाज मदर स्ट्रोक, अकोलिया की माँ। देखिए यहाँ पर जो ये स्ट्रोक लिखा गया ना, ये आपका वर्ब 2 है, ठीक है, V2 है और V3 है, ठीक है। यहाँ पे ये V2 और V3 दोनों इसका सेम होता है। इसका ओरिजिनल वर्ड होता है स्ट्राइक, STRIKE, ठीक है, स्ट्राइक। और स्ट्राइक का मतलब होता है मारना, चोट पहुंचाना, हानि पहुंचाना। ओके, एक स्ट्राइक वो होता है जो हड़ताल किया जाता है, और एक स्ट्राइक ये होता है किसी को मारना, चोट पहुंचाना। तो वही कहा जा रहा है, किस नंबर क्वेश्चन है कि अकोलियाज मदर स्ट्रोक, अकोलिया की माँ किसको मारती है, ठीक है। तो अकोलिया की जो माँ रहती है ना, मलासा को मारती है, छोटी बच्ची को मारती है, तो इसका आंसर होगा आपको मलासा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है अकोलियाज डैश ट्राइड टू स्टॉप द फाइट बिटवीन द एडल्ट्स, ठीक है। कि अकोलियाज डैश की, अकोलिया की कौन कोशिश करती है कि जो एडल्ट के बीच में इन मने जो यंग लोग हैं इनके बीच में जो ये फाइट हो रही है वो फाइट बंद हो जाए, रुक जाए, कौन चाहती है जी। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि अकोलिया की जो दादी रहती है, ग्रैंड ओमेन रहती है ना, ग्रैंड मदर जो रहती है, वो आकर ये कोशिश करती है कि फाइट रुक जाए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा जी आपका, इसका आंसर होगा ग्रैंड मदर, ठीक है। इसकी दादी, अकोलिया की दादी ये चाहती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 है अकोलिया एंड मलासा टुक ऑफ देयर डैश एंड स्टॉकिंग, ठीक है। अब देखिए ये कहानी वहाँ की है कि जब अकोलिया और मलासा दोनों उस डॉटी वाटर में जो पड़ल रहता है उसमें जब जाने की कोशिश करती है, तो जाने से पहले ये दोनों अपना जूता और मोजा उसको उतार कर जाती है, ठीक है। टुक ऑफ आपका माने एक फ्रेज होता है, इडियम फ्रेज होता है। तो टुक ऑफ का मतलब ये ओरिजिनल होता है टेक ऑफ का मतलब उतारना होता है, ठीक है। स्टॉकिंग का मतलब मोजा होता है, जूता में जो हम लोग पहनते हैं। तो यहाँ पर क्या जी, इसमें आपको भरना है जूता और मोजा उतार कर जाती है। तो जूता का स्पेलिंग होता है आपका शूज होता है, तो इसका आंसर आपको होगा शूज। ओके, चलिए तो क्वेश्चन नंबर अगर 25 पर आते हैं, इसमें है एवरी एडल्ट इन लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन वाज शाउटिंग एंड नो बडी वाज डैश। ये जो कहानी है लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन, इसमें जितने भी एडल्ट रहते हैं सब के सब शाउट कर रहे हैं, शाउटिंग कर रहे हैं, मतलब चिल्ला रहे हैं, एंड नो बडी वाज डैश, लेकिन सभी लोग एक दूसरे पर शाउटिंग कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन कोई भी किसी की आवाज़ सुनने की कोशिश नहीं कर रहा, माने कोई भी ये नहीं सुन रहा कि कौन क्या कर रहा है, बस लोग चिल्लाए जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा इसमें 25 का डी, ठीक है। कोई किसी की लिसन नहीं कर रहा है, कोई किसी की बात नहीं सुन रहा, बस आपस में चिल्ला रहे हैं लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है कि एल्डरली पीपुल इन द स्टोरी लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन
वर्ड असेम्ड बिकॉज। अब इसमें जितने भी लोग रहते हैं, ये जो कहानी है लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन, इसमें सभी के सभी लोग असेम्ड हो जाते हैं। असेम्ड का मतलब शर्मिंदा होना, लज्जित होना खुद पर, अपने आप पर। क्यों? क्योंकि वे देखते हैं कि हम जिस लड़की को, जिन लड़कियों को लेकर, जिनकी बात को लेकर हम आपस में लड़ रहे थे, वो पुनः अपना सब कुछ भूल कर खुशी खुशी एक दूसरे के साथ पुनः खेलने लग जाती है। ठीक है, तो यही इसमें होगा, इसका ऑप्शन होगा आपको सी, कि लिटिल गर्ल्स बिकेम फ्रेंड्स अगेन। इन लोगों को शर्मिंदा इसलिए होता है कि लिटिल गर्ल्स पुनः दोस्त हो जाती है और साथ में खेलने लग जाती है, जबकि ये लोग अभी तक उस बात को लेकर लड़ रहे होते हैं, इसलिए इन लोगों को शर्मिंदा फील होता है। ठीक है, असेम्ड हो जाते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है कि इन द स्टोरी द ऑथर शोज हाउ लिटिल चिल्ड्रेन समटाइम्स बिहेव इन ए मोर मैच्योर मैनर देन दैस। ये जो आपके लास्ट क्वेश्चन में कहा गया है, जो राइटर इसमें ये दिखाना चाहते हैं कि जो कभी कभी क्या होता है ना, जो ये छोटी मतलब बच्चे होते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ये जो मैच्योर लोग होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, जो एडल्ट होते हैं ना, उनसे कहीं ज़्यादा अच्छा बिहेव कर लेते हैं। ठीक है, इनका बिहेवियर कभी कभी उनसे ज़्यादा अच्छा हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये लोग अभी झगड़ा करेंगे, अभी भूल जाएंगे और अभी साथ मिलकर खेलना शुरू कर देंगे। इस स्टोरी से हमें यही पता चलता है। ठीक है, तो यही कहा जा रहा है कि किससे ज़्यादा मैच्योर हो जाते हैं जी, तो जो एडल्ट होते हैं ना, इनसे ज़्यादा ये कभी कभी मैच्योर वाली बातें करते हैं या फिर आपको काम करते हैं। ओके, तो इसमें इतना ही आपको अब क्वेश्चन था 27 तले। अब देखिए इसमें जितना तक लिखा गया ना, यहाँ तक देखिए सारे क्वेश्चन के लास्ट में लिखा गया 19C, 19A, 20A, 20A, 18A। इसका मतलब ये है कि ये क्वेश्चन आपको 2019 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया है। ए और सी का मतलब कंपार्टमेंट एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो देख लीजिए लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन आपके किसी न किसी वर्ष एग्जाम में पूछे ही गए हैं। ठीक है, तो आप लोग को इसको एक दो बार ऐसे ही रिवाइज कर लीजिएगा। देखिए बस कहानी पढ़िए, उसको एक बार समझिए, उसके बाद इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको आप लोग आसानी से लगा लीजिएगा। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अगले दिन किसी और चैप्टर का ऐसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।